हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू नूर रावत कोचिंग एकेडमी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियोस के अंदर बात करी थी क्लास 12 आवृत बीजी पादपों में जनन, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, लेसन फर्स्ट के बारे में। आज हम इसी लेसन के टॉपिक जिसका नाम है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन होता क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है। तो ऐसा जनन जिसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है और युग्मकों का संलयन होता है, अर्थात निषेचन होता है, उस जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। यानी डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी कि ऐसा जनन जिसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मकों का निर्माण वे युग्मक संलयन की प्रक्रिया होती है, लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन की बात। अब हम बात करें कि जो आवृत बीजी पादप होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, उनके अंदर ये जनन किस अंग के द्वारा होता है। तो पादपों का जो जनन अंग होता है वो जनन अंग होता है पुष्प, फ्लावर, फूल। यानी आवृत बीजी पादपों के अंदर जनन की जो प्रक्रिया होती है वो किस अंग के द्वारा होती है? पुष्प के द्वारा होती है। यानी आवृत बीजी पादपों में जनन अंग पुष्प होता है। अब हम बात करें कि पुष्प होता क्या है। पुष्प, फ्लावर, देखिए पुष्प जो है एक सीमित वृद्धि करने वाला रूपांतरित प्ररोह है। यानी पुष्प एक सीमित वृद्धि करने वाला रूपांतरित प्ररोह है। अगर हम बात करें पुष्प की संरचना के बारे में कि एक प्रारूपिक पुष्प जो होता है उसकी संरचना कैसी होती है, तो एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना के बारे में हम बात करते हैं। ये पुष्प का सबसे मध्य का भाग जिसको हम जायांग कहते हैं या स्त्रीकेसर कहते हैं, ये है परागकोश और परागकोश से होते हुए ये पूतंतु है जो इस पुष्प के आधार भाग से जुड़ते हैं। और फिर ये दलपुंज है और फिर सबसे बाहर की तरफ बाह्य दलपुंज। इसी तरह अगर इधर भी हम बनाए तो ये तो हो गए परागकोश, फिर ये पूतंतु और पूरा ये कहलाता है पुंकेसर। इसी तरह ये हो गए दलपुंज,
और फिर ये सबसे बाहर की तरफ बाह्य दलपुंज। ये तो होगी प्रारूपिक पुष्प की संरचना की बात। अगर हम बात करें कि प्रारूपिक पुष्प के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, तो पुष्प जिस वृंत से डंठल से जुड़ा हुआ होता है वो कहलाता है पुष्प वृंत। इस पुष्प वृंत का ऊपर का फूला हुआ भाग ये कहलाता है पुष्पासन। फिर ये सबसे बाहर हरे रंग की जो पत्तियां होती है, सबसे बाहर का आवरण, ये कहलाता है बाह्य दल। एक पत्ती बाह्य दल कहलाए गए और सबको आपस में मिला के बाह्य दलपुंज कहेंगे। इसके बाद अंदर का जो अवयव होगा, अंदर का जो चक्र होगा वो दल कहलाएगा। एक को दल कहेंगे और सबको आपस में मिला करके दलपुंज कहेंगे। और उसके अंदर की तरफ ये होता है इसका पुमंग। एक अवयव को पुंकेसर कहेंगे और सबको आपस में मिला के पुमंग कहेंगे। और इस पुमंग का ऊपरी जो भूला हुआ भाग होता है ये पराग कोश कहलाता है। सबसे मध्य का जो अवयव होता है ये कहलाता है जायांग या स्त्री केसर। जायांग या स्त्री केसर। और इसका सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है वो कहलाता है वृत्तिकाग्र। इसके ठीक नीचे का हिस्सा जो थोड़ा सा सकड़ा होता है वो कहलाता है वृत्तिका। और नीचे का फूला हुआ हिस्सा ये अंडाशय कहलाता है। अब हम बात करें प्रारूपिक पुष्प जो होता है, इस प्रारूपिक पुष्प के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, यानी पुष्प के मुख्य भाग, पुष्प के मुख्य अवयव कह सकते हैं, भाग कह सकते हैं या चक्र कह सकते हैं। यानी पुष्प जो होता है, इस पुष्प के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं इनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे बाहर जो होता है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पुष्प वृंत की। यानी पहला जो भाग हो गया वो हो गया पुष्प वृंत। पुष्प वृंत किसको कहेंगे कि पुष्प जिस वृंत से, जिस तंतु से, जिस डंठल से, शाखा से जुड़ा हुआ होता है या पादप से जुड़ा हुआ होता है, उस वृंत को, उस डंठल को हम पुष्प वृंत कहते हैं। यह हो गई पुष्प वृंत की बात। इस पुष्प वृंत का ऊपरी फूला हुआ मांसल भाग ये कहलाता है पुष्पासन। यानी दूसरा जो मुख्य भाग हो गया वो कौन सा हो गया? पुष्पासन। यानी पुष्प वृंत का ऊपरी फूला हुआ भाग पुष्पासन कहलाता है। और ये जो पुष्पासन होता है इसी के ऊपर पूरा का पूरा पुष्प जो होता है वो टिका हुआ होता है। यानी एक तरह से पुष्प का ये आधार भाग होता है। अब हम बात करते हैं एक पुष्प जो होता है, इस पुष्प के मुख्य जो चक्र माने गए हैं, मुख्य जो मेन भाग माने गए हैं, वो 4 भाग होते हैं। यानी एक प्रारूपिक पुष्प के 4 मुख्य भाग होते हैं और वो 4 मुख्य जो अवयव होते हैं, मुख्य जो अवयव होते हैं पुष्प के, वो कौन कौन से होते हैं? पहला जो अवयव होता है वो होता है बाह्य दलपुंज। पहला अवयव बाह्य दलपुंज। यानी पहला जो अवयव है उसका नाम है बाह्य दलपुंज, या इसको कैसे, तो बाह्य दलपुंज या कैलिक्स जो होता है ये पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। यानी ये सबसे बाहर वाला चक्र होता है। तो पहली बात, सबसे बाहरी चक्र है ये। दूसरी बात, इसका रंग हरा होता है, यानी ये हरे रंग का होता है। यानी बाह्य दलपुंज हमेशा हरे रंग के होते हैं। पुष्प में जो सबसे बाहर हरे रंग की पत्तियां हमें नजर आती हैं
वो बाह्य दल कहलाती है और सभी बाह्य दलों को आपस में मिलाकर के बाह्य दलपुंज कहा जाता है। अगर हम बात करें इसका क्या कार्य होता है, क्या फंक्शन होता है, तो पुष्प जब कलिका अवस्था में होता है, जब पुष्प खुलता नहीं है, कली के रूप में होता है, तो उस समय कलिका अवस्था के अंदर ये बाह्य दलपुंज पुष्प की सुरक्षा करने का काम करते हैं। यानी कलिका अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करने का काम करते हैं। कलिका अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करने का काम करते हैं बाह्य दलपुंज। अगर हम बात करें दूसरे मुख्य चक्र की या दूसरे मुख्य भाग की, जिसको हम दलपुंज कहते हैं, एक अवयव दल कहलाता है, अंग्रेजी में इसको कोरोला कहा जाता है। ये पुष्प का दूसरा प्रमुख चक्र होता है जो बाह्य दलों के ठीक अंदर की तरफ ये होता है और सामान्यतः यानी ये तो दूसरा चक्र होता है जो कि बाह्य दलों के अंदर की तरफ होता है। और इसकी दूसरी मुख्य बात, ये रंगीन होते हैं, यानी किसी न किसी रंग के होते हैं, हरे रंग को छोड़कर किसी भी रंग के होते हैं, पीले, लाल, नीले, यानी पुष्प का जो रंग होता है वो इसी दलपुंज या कोरोला की वजह से होता है। यानी रंगीन जो पत्तियां होती है पुष्प में वो दलपुंज या कोरोला कहलाती है। अब इसका मेन फंक्शन क्या है, क्या कार्य करती है ये, यानी ये कीटों को और मधुमक्खियों को पुष्प की तरफ आकर्षित करने का काम करते हैं। यानी कीटों को और मधुमक्खियों को आकर्षित करने का काम करते हैं, यानी आकर्षित करते हैं, मतलब ये परागण में मदद करते हैं। पोलिनेशन की जो क्रिया होती है, परागण की क्रिया, यानी परागण की क्रिया में मदद करते हैं। यानी दलपुंज जो होते हैं वो परागण की क्रिया के अंदर मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे मुख्य चक्र, जिसको हम नर जनन अंग भी कह सकते हैं। तो नर जनन चक्र या ये कहे ये नर युग्मक बनाने का काम करते हैं। तो तीसरा प्रमुख चक्र है जिसका नाम है पोमंग या एंड्रोसियम। ये पुष्प का तीसरा प्रमुख चक्र है और ये नर युग्मक, जिसको हम परागकण कहते हैं, इस नर युग्मकों का निर्माण करते हैं। अगर हम एक पुमंग की संरचना की बात करें, देखिए सब पुमंग जो सब पुंकेसर होते हैं उनको मिला के पुमंग कहा जाता है और एक जो अवयव होता है इस एक अवयव को पुंकेसर कहा जाता है। इस पुंकेसर का सबसे ऊपरी फूला हुआ भाग ये पराग कोश कहलाता है। पतला जो तंतु होता है वो पुतंतु कहलाता है और इस पुतंतु और पराग कोश को जोड़ने वाला अवयव ये योजी कहलाता है। यानी तीन मुख्य अवयव होते हैं एक पुमंग के, पुतंतु, परागकोश और योजी। अब हम बात करते हैं चौथे प्रमुख अवयव के बारे में, जिसका नाम है जायांग या गाइनोसियम। ये पुष्प का मादा जनन चक्र होता है। पहली बात, यानी ये मादा जनन चक्र है, ये पुष्प का सबसे केंद्रीय भाग होता है, सबसे सेंटर का भाग होता है और इसके अंदर मादा युग्मक यानी इसके अंदर बीजांड होता है जिसके अंदर बीजाणुओं का निर्माण होता है। इसकी संरचना की अगर हम बात करें तो इसकी जो संरचना होती है इसमें सबसे ऊपर का जो अवयव होता है वो सबसे ऊपरी हिस्सा, ये सबसे ऊपरी भाग वृत्तिकाग्र कहलाता है। इससे नीचे का अवयव वृत्तिका कहलाता है और नीचे का फूला अवयव या फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है और इसके नीचे फिर ये पुष्पासन होते हैं, पुष्प व्रंत होते हैं। तो हमने पुष्प के मुख्य भागों के बारे में बात कर ली है इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।